अब द्रोणाचार्य एक युद्ध में मतलब जोश दिलाने के लिए और पांडवों की सेना में एक विशेषता बताता है द्रोणाचार्य जी को। तो द्रोणाचार्य जी की तरफ वो जब देखता है तो द्रोणाचार्य थोड़े ध्यान में होते हैं, थोड़े सोच में होते हैं। तो दुर्योधन कहीं ये सोचता है कि ये पांडवों के पक्षपाती है, अतः पांडवों की तरफ मैंने जो महारथियों के नाम बतलाए हैं और उनकी विशेषता बतलाई है, कहीं ये मुझसे ये न कह दे कि देखो पांडव पक्ष के अंदर जब इतनी विशेषता है महारथी है तो इनसे तू संधि क्यों नहीं कर लेता। तब द्रोणाचार्य आगे के 3 श्लोकों में अपने महारथियों की बात कहता है। अस्माकम तो विशिष्टा है तान निवोद्विजोत्मा नायिका मम सेनस्य संगार्थम तान ब्रवीमिति। ये हमारे में जो पक्ष के अंदर भी महारथी, ऐसी बात नहीं, पांडव के अंदर जो महारथी है धर्मात्मा, हमारे पक्ष में भी जो है महारथी है, उनकी ओर आप मतलब ये विशिष्टा है, मुख्य है, निबोध मतलब आप ध्यान दीजिए। जब पश्य शब्द कहा था दुर्योधन ने तो पांडवों की सेना तो सामने खड़ी थी, लेकिन द्रोणाचार्य जी की जो कौरवों की सेना थी उस तरफ पीठ थी। अतः वहाँ कहते हैं कि निबोध, ध्यान दीजिए, इस क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सेनस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। भी मेरी सेना में जो विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उस पर उधर खींचने के लिए कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके पास मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी प्रकार तरह का कमज़ोर नहीं है, लेकिन फिर भी एक राजनीति के शास्त्र के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमज़ोर हो, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और अपना जो पक्ष हो कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में उसको शत्रु पक्ष को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने में अपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए कहते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये सब बातें कह रहा है। दूसरा भाव यह है कि पांडव की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि पांडव सेना में सभी धर्मात्मा हैं, और जिस तरफ धर्मात्मा हो और स्वयं भगवान हो उसका दूसरा बड़ा असर पड़ता है। तो क्योंकि कारण है कि धर्म और भगवान नित्य है, कितनी ऊंची से ऊंची बौद्धिक शक्तियाँ क्यों ना हो, वे सभी अनित्य है। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ता है, परंतु उसके भीतर बौद्धिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य जी को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी भी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उस पर सहजी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है। कहीं कहीं उसका ये भाव रहता है कि कहीं द्रोणाचार्य जी उनके पक्ष में ना हो जाए, पांडवों की सेना के पक्ष में ना हो जाए, तो इसलिए अपने सैनिकों के बारे में भी वो 3 श्लोकों में बताता है।